किसी शो में मुझे लगता है कि इस स्तर तक जाना ही अपने आप में भारत जैसे देश में एक दुर्भाग्य का विषय है। सभी वर्ग विशेष के लोगों ने, सभी संप्रदायों ने, सभी पंथों ने ये माना है कि डार्क कॉमेडी के नाम पर वहां पर सिर्फ और सिर्फ अश्लीलता फैलाई जा रही थी। बिल्कुल मैं सच कह रहा हूँ, इस तरीके की वल्गर कॉमेडी के नाम पर इस तरीके के चैनलों पर पूर्णतः रोक लगाने की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि विचार करने की आवश्यकता है कि इतने महान पत्रकार का सुपुत्र इस तरीके से कृत्य कैसे कर सकता है। इस बात का स्पष्टीकरण है कि कहीं ना कहीं तो इनके संस्कारों में कमी रही है, कहीं ना कहीं इनके संस्कार जो हैं वो ओछे संस्कार हैं। हिंदू ही नहीं है वो लोग, हिंदू ही नहीं जो ऐसे बोलते हैं, सनातनी नहीं, सच्चे सनातनी नहीं है। नहीं दिया तो संस्कार दिया तो ऐसा नहीं होता है ना, ऐसा नहीं बोलेगा वो माँ बहन के बारे में। रणवीर इलाहाबादिया असली इलाहाबादिया, जिस तरीके से पूरे देश में एक सुर चल रही है, चाहे वो पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, रणवीर इलाहाबादिया के नाम पे जो लोग पहले तो उसको फॉलो करते हैं, पहले उसको सब्सक्राइब करते हैं लोग, और तमाम ऐसी चीज़ें जब दिखाई जाती हैं, जब उसका असली चेहरा एक शो में दिखाई देता है, वो अपनी माँ के साथ में जिस तरीके से माँ के साथ में जिस तरीके से वो सवाल करता है, जिस तरीके से पैसे के दम पर वो इन्हीं जनता से, इन्हीं व्यूअरों से पैसा कमाता है, और उस पैसे कमाने के दम पे कहता है कि मैं तुमको 2 करोड़ दूंगा। क्या मेरे उसको मैं बोल नहीं सकता किस तरीके से उसका बयान था। ये कहते हुए नजर आता है कि क्या अपने माता पिता के संभोग के समय देखना पसंद करोगे? ये किस तरीके का भाषा है भाई? ये किस तरीके का भाषा है? ये किस तरीके का सवाल है? ये किस तरीके का यूट्यूबर है? आप अच्छे पीआर के दम पे पहले फॉलोअर इकट्ठा करो, उसके बाद में आप अश्लीलता फैलाओ। ये कहाँ का नियम है भाई साहब? आपसे मैं जानना चाहूँगा, जिस तरीके से रणवीर इलाहाबादिया, जिस तरीके से घटिया मानसिकता असली इलाहाबादिया को हम उसको पूरा देश कह रहा है, अश्लीलता भरी बातें कर रहा है, उसके पे क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा विषय ये है कि पहली चीज़, उसको युवाओं की दृष्टि से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। यानी कि जो युवा होता है वो एक सकारात्मक ऊर्जा का वेग होता है, यानी कि जो युवा होता है वो सही दिशा में चलने योग्य होता है, यानी कि जो युवा होता है वो भारत को बदलने की परिकल्पना को अपने आंखों में सजोए चलने वाला व्यक्ति होता है। और इस तरीके के शोज़ की चर्चा करना और इस तरीके की मानसिकता और इस प्रकार से किसी शो में मुझे लगता है कि इस स्तर तक जाना ही अपने आप में भारत जैसे देश में एक दुर्भाग्य का विषय है। और इनके आपने जो जिन एक्टर्स का नाम लिया, जिन इन्फ्लुएंसर कहते हैं, इन्फ्लुएंसर यानी समाज को नई दिशा देने वाला, यानी किसी माध्यम से समाज की दिशा और दशा को तय करने वाला, तो ऐसे लोग जिनके मिलियंस में फॉलोअर्स हैं, वो लोग किसी गंदे शो में बैठ करके डार्क कॉमेडी के नाम पर इस भारत में रहने वाले प्रत्येक माता पिता और यहाँ के हिंदू समाज, यहाँ के प्रत्येक वर्ग से आपने देखा होगा उसमें कि सभी समाज, सभी राजनीतिक दलों ने, सभी वर्ग विशेष के लोगों ने, सभी संप्रदायों ने, सभी पंथों ने ये माना है कि डार्क कॉमेडी के नाम पर वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अश्लीलता फैलाई जा रही थी, जो कि इस भारत के लिए अशोभनीय है। युवाओं के लिए कह सकते हैं कि युवाओं के मन को विचलित करने वाला विषय है। हमारे देश का नेतृत्व किस तरफ जा रहा है, युवा हमारे किस तरफ जा रहे हैं, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। रणवीर इलाहाबादिया जैसे लोग, यानी कि जो देश में प्रमुख लोगों का इंटरव्यू करते हैं, आप उनके पॉडकास्ट देखिए, बिल्कुल प्रमुख लोगों का पॉडकास्ट करने वाले भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री से जो सम्मानित हो चुका युवा है, अगर वो इस तरीके की मानसिकता रखने वाला व्यक्ति है, तो मुझे लगता है कि एक बार फिर से युवाओं को सोचना चाहिए कि हम किसको अपना आइडल मान रहे हैं, हम किसकी ओर जा रहे हैं, हम किस ओर बढ़ रहे हैं। और ऐसे लोगों की मानसिकता को पर्दाफाश करने की आवश्यकता है, इनको जवाब देने की आवश्यकता है, युवाओं को एक होने की आवश्यकता है। और इंस्टाग्राम से नहीं बल्कि इस भारतवर्ष से इनको उखाड़ फेंकने की आवश्यकता है। इंस्टाग्राम पर होगा तो हमारे देश की पद्धति होगी, इंस्टाग्राम पे होगा तो हमारे सनातन का विचार होगा, इंस्टाग्राम पे होगा तो सुविचार होगा। इस तरह की अश्लीलता और इस तरीके के आप ऐसे शब्द, आप जैसे प्रमुख पत्रकार उस विषय को जनता के सामने प्रस्तुत नहीं कर पा रहे, बिल्कुल नहीं कर पा रहे। जिस तरीके से हम लोग खुद पत्रकारिता करते हैं, उस जिस तरीके का शब्द अपने माँ के लिए इस्तेमाल करता है, उस तरीके का हम लोग खुद नहीं उसको समझ पा रहे कि किस तरीके से हम आप सवाल क्वेश्चन किस तरीके से किया जाए, पब्लिक का ओपिनियन कैसे लिया जाए। बिल्कुल मैं सच कह रहा हूँ, इस तरीके की वल्गर कॉमेडी के नाम पर इस तरीके के चैनलों पर पूर्णतः रोक लगाने की आवश्यकता है, उनको जवाब देने की आवश्यकता है। और इसका कार्य यूट्यूब और सोशल मीडिया के माध्यम से उन्होंने शुरू किया है ना,
तो इस भारत के प्रत्येक युवा को उठना पड़ेगा। तो इस भारत में रहने वाले प्रत्येक युवा जो इंस्टाग्राम के यूजर हैं उनको जवाब देने की आवश्यकता है कि आप इस तरीके की गंदगी अगर इंस्टाग्राम पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फैलाएंगे तो उसका मुंहतोड़ जवाब हम सोशल मीडिया के माध्यम से देंगे। इलाहाबादिया की माता जी कहती है कि हमने अच्छे संस्कार दिए हैं, हमने अपने बेटे को अच्छी शिक्षा दी है, क्या कहेंगे? देखिए, जहां तक मातृत्व की बात है तो प्रत्येक माता अपने पुत्र को अच्छे संस्कार देती। मैं उनकी माता जी के विषय पर नहीं जाना चाहता, लेकिन आज वर्तमान समय में रणवीर इलाहाबादिया की जो कुसंगति है, जो उनकी संगति है, वो उस शो के माध्यम से स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। वहां पर जिस तरीके की चर्चा हो रही है, आप परिवार तो छोड़िए, अगर आप अपने से बड़े यानी कि हम उम्र के लोगों के साथ भी बैठ करके देखें तो उस वीडियो को देखने पर आपको शर्म आएगी। आपको लगेगा कि किस प्रकार के लोग हमारे भारत में एक चंद कमरे में बैठ करके समाज को क्या परोस रहे हैं, युवाओं को क्या परोस रहे हैं, भारत के भविष्य को क्या परोस रहे हैं। तो ये सोचने की आवश्यकता है, विचार करने की आवश्यकता है, ऐसे लोगों को मुंहतोड़ जवाब देने की आवश्यकता है। आप जिस शो की बात हम करेंगे, इंडिया गॉट टैलेंट, उसके जो प्रस्तुतकर्ता हैं वो है समय रैना। समय रैना देश के जो अच्छे पत्रकार हैं, प्रतिष्ठित पत्रकार हैं, उनके बेटे हैं। उसी को लेकर के ऐसे पत्रकार अपने बेटे को इस तरीके का जो दिए हैं, संस्कार दिए हैं, उसमें क्या कहेंगे आप समय रैना को? समय रैना जी अच्छे कंटेंट क्रिएटर भी हैं, इन्फ्लुएंसर भी हैं। एक तरीके से भारत में उनको इतना प्यार मिला, इतना सपोर्ट मिला, लेकिन इस प्रकार का कंटेंट निकालना, इस प्रकार के शोज निकालना, मुझे लगता है कि विचार करने की आवश्यकता है कि इतने महान पत्रकार का सुपुत्र इस तरीके से कृत्य कैसे कर सकता है। और अगर ऐसा हो बात में गाली, हर बात में उस शो में अगर देखा जाएगा तो हर बात में गाली, माँ बहन की गालियों से नवाजा जाता है। माता पिता कहते हैं हमारे यहाँ गुरु से पहले माता, सबसे पहला गुरु माता पिता होते हैं, और उस गुरु के लिए, उस मातृत्व प्रेम के लिए इनके ऐसे शब्द इस बात का स्पष्टीकरण है कि कहीं ना कहीं तो इनके संस्कारों में कमी रही है, कहीं ना कहीं इनके संस्कार जो हैं वो ओछे संस्कार हैं, वो उस मातृत्व के लिए नहीं, तो इनके जो वर्तमान संस्कार, इनकी जो वर्तमान संगति है, ओछी संगति, छोटी मानसिकता के लोग हैं। इतना कहना चाहूंगा। मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को, फिर कह रहा हूं, बाइकाट करने की आवश्यकता है, जवाब देने की आवश्यकता है, और प्रशासन से भी अनुरोध है इनके जैसे शोज पर, सिर्फ एक रणवीर इलाहाबादिया नहीं, ऐसे शोज पर भारत में बैन लगाना जाना चाहिए, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इस प्रतिष्ठित चैनल पर आप ऐसे शब्द पूछ भी नहीं सकते, कह भी नहीं सकते। मैं उनको बस इतना बताना चाहता हूं कि ये देश माता लक्ष्मीबाई का है, ये देश अहिल्या का है, ये देश चिन्नम्मा का है, ये देश रानी दुर्गावती का है। मेरी बहन, तुम जरा सद्बुद्धि का विचार करो। तुम अभी महाकुंभ चल रहा है, माँ गंगा में जाके डुबकी लगाओ, अपने पापों को धो और विचार करो कि भारत जैसे देश में तुमने जन्म लिया है। तुम्हारी जो छोटी मानसिकता, नीच मानसिकता, चंद व्यूवर्स जो उस हॉल में बैठ करके हंस रहे थे, उनको भी विचार करने की आवश्यकता है कि कैसी कैसी गंदी बातें उस शो में हो रही हैं। पूर्णतः उस शो को प्रतिबंधित करना चाहिए, पूर्ण रूप से उस पर बैन लगाना चाहिए। ऐसे हम शो की अगर बात करें तो शो पे बैन लगना चाहिए, लेकिन जिस तरीके से आज के समाज में अश्लीलता फैलती चली जा रही है, बहन बेटियां नंगी होती चली जा रही हैं, जिस तरीके से हमारा देश किस रास्ते पे, हमारे देश की युवा पीढ़ी किस रास्ते पे जा रही है। सबसे पहली चीज़ क्या है कि आजकल एक कहते हैं ना कि इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, रील्स और इन सब चीज़ों का ज़माना है। हम परिवार के साथ बैठना बंद कर दिए हैं, यानी कि हम अपने माता पिता से बस उतना ही मिलते हैं जितनी उनके साथ आवश्यकताएं होती है। यानी कि हम अपने इस भारतवर्ष में जहां वसुधैव कुटुंबकम की बात होती थी, जहां कभी पूरा ग्राम एक साथ बैठ करके खाना खाता था, सोता था, एक साथ रहते थे, आज उसमें हम एक कमरा पसंद कर रहे हैं, आज हम अकेलापन पसंद कर रहे हैं। तो ऐसी जो मानसिकता के लोग हैं कहां से आ रही हैं? तो जब हम वेस्टर्न कल्चर को अपनाते जा रहे हैं तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं हमारी जो संस्कृति है, हमारी सभ्यता, हमारी जो परपाटी रही है, उसका भी क्षीण हो रहा है, और इसी का ये दुष्परिणाम है आपको देखने को मिल रहा है कि ऐसे शोज, ऐसी गंदी मानसिकता के लोग, ऐसी गंदी मानसिकता के युवा भी समाज में आपको देखने को मिल रहे हैं। ऐसे लोगों को आप क्या कहेंगे जो अपने माँ बहन को ही गाली के रूप में परोसते हो, अपने सोशल मीडिया के थ्रू व्यू कमाना चाहते हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? उनके लिए क्या कहेंगे? वो लोग इंसान ही नहीं, इंसान कहलाने के लायक उनको क्या सजा मिलनी चाहिए? उनको सजा यही मिलनी चाहिए कि उनका मतलब क्या बताएं, हिंदू ही नहीं है वो लोग, हिंदू ही नहीं, जो ऐसे बोलते हैं सनातनी नहीं, सच्चे सनातनी नहीं है। माता जी क्या कहेंगे? जो सनातन होते हो ऐसा नहीं बोलते। हिंदू जो है वो हिंदू ही है। माँ बहन को गाली कोई अपने देता है क्या? नहीं, कौन देगा? कोई नहीं देगा। एक बड़े अब क्या कहेंगे, जिस तरीके से चैनल है, एक यूट्यूब चैनल है, उसके
इन्फ्लुएंसर हैं रणवीर इलाहाबादिया। वो अपनी माँ के बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं एक शो में बैठ के। तो उसकी माँ उसका माँ ने उसको जन्म नहीं दिया। उनकी माँ कहती है कि हमने अपने बेटे को अच्छे संस्कार दिए। नहीं दिया तो संस्कार दिया तो ऐसा नहीं होता है ना, ऐसा नहीं बोलेगा वो माँ बहन के बारे में। क्या कहेंगे आप, बताइए। आप ही महिला हैं, किस तरीके से, क्योंकि महिलाओं का ओपिनियन ज्यादा जरूरी है, उसमें महिलाओं को ही अपमानित किया गया लगातार। नहीं होना चाहिए और ऐसे शो को बंद करना चाहिए। हाँ, बंद करना चाहिए, जरूर बंद करना चाहिए। ऐसे शो को बंद करवाना चाहिए, बिल्कुल बंद करना चाहिए सर। और आप क्या कहेंगे, ऐसे शो को बंद करना चाहिए? ऐसे शो को बंद नहीं करना चाहिए। ऐसे लोगों को सपोर्ट ही नहीं करना चाहिए, हर किसी को समझना चाहिए। हाँ, बंद करना। चलिए, ये है सनातन की शक्ति। जिस तरीके से आप देख रहे हैं, अयोध्या की धरती पे खड़ा हूँ, भगवान श्री राम की धरती पे खड़ा हूँ, और कहीं ना कहीं अगर महाकुंभ लगा हुआ है तो लोग आ करके अगर गंगा में, वहाँ सरयू में, वहाँ संगम में डुबकी लगा रहे हैं, तो यहाँ सरयू जी में भी डुबकी लगाने के लिए वहाँ से लोग आ रहे हैं। कहाँ से आप लोग आए हैं? हम लोग महाराष्ट्र से। 3000 किलोमीटर दूर से आए हैं। 3000 किलोमीटर दूरी से कर्नाटक कलबुर्गी से आए हैं, जहाँ से मल्लिकार्जुन खड़गे जी का गांव है, वहीं से आए हैं हम लोग।